पवित्र शास्त्र बाइबल आध्यात्मिक मार्गदर्शन की प्रस्ताव के खजाना के रूप में भरल बा। एकर उद्देश्य सगरी मानव की इतिहास में परमेश्वर का योजना और उनकरी उद्देश्य के प्रकट करेला। पौलुस कहलन, सगरी पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचल गई और सिखावे, ताड़े, सुधारे और धर्म की शिक्षा खातिर उपयोगी हवे, ताकि जे केहू परमेश्वर का होखे उ कुशल से होखे और हर एगो भल काम जिंदगी खातिर सजल रहे। जिंदगी के राह कार्यक्रम का यह लक्ष्य है कि सगरी बातन में आप सबका दिशा निर्देश करी, मने रास्ता दिखावी, कृपा करके देखी सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक बन सके। प्रिय मित्र, 7वां अध्याय के शेष भाग में संत पौलुस कुरिन्थुस के कलीसिया के एगो महत्वपूर्ण सवाल के जवाब दे रहल बने। पर रुआ ए बात के ध्यान रखें कि संत पौलुस अपना समय में कुरिन्थुस नगर के दशा के अनुसार उनका के जवाब दे रहल बने, पर उन लोग के जवाब वर्तमान समय के कलीसिया के खातिर भी महत्वपूर्ण यानी कि खास हो सकता। जिसे कि हम रुआ के पहले भी बता चुकल बानी कि कुरिन्थुस नगर एगो भ्रष्ट नगर रहे और यहाँ के मर्द अर्थात पुरुष भ्रष्ट हो चुकल रहन। ये एगो सामाजिक नियम है कि जब स्त्री जाति यानी कि स्त्री वर्ग भ्रष्ट हो जात रही सा, तब पुरुष भी ओकरा से भी अधिक भ्रष्ट हो जात रहन सा। उनके नैतिक स्तर भी नीचे गिर जात रहे और ये कुरिन्थुस नगर के ये दशा रहे। ऐसे कुरिन्थुस कलीसिया में विश्वासी माता पिता के सामने एगो गंभीर समस्या बन गई रहे कि कुंवारी लड़किन के यानी कि कुंवारी बेटिन के कैसे लड़कन के साथ शादी ब्याह कइल जाओ। काहे कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ले अइला से पहले उनकर दोस्त मित्र व सखी सहेली दारू शराब पिए वाला तथा अरतिमिस देवी के मंदिर में बेस्यन के पास जाए के अभ्यस्त रहन। और जैसे कि हम रुआ के बता चुकल बानी कि ये मंदिर में हजारों देवदासी तथा वेश्यावृत्ति कइल जात रही सा। अब ऐसा दशा में एगो कुंवारी कन्या का करी? संत पौलुस यहाँ इस सवाल के हल हमनी के सामने प्रस्तुत कर रहल बने। एकरा से पहले कि हम ये सवाल के हल के ओर बढ़ी जा, आई यही अध्याय के 17 से 25 पद के पढ़ लिया जाओ। बाकी जैसन हर एगो आदमी के प्रभु वरदान देले बने और जैसन परमेश्वर हर एगो आदमी के बुलौले बने ओ सही उ चलस। और हम सब कलीसिया में ओ सही सीखे उन्हीं जे खतना कोइल गोइल बुलावल गोइल होके उ खतना रहित ना बने और जे खतना रहित बुलावल गोइल होखस उ खतना ना करवावे और ना खतना कुछ बा और खतना रहित कुछ बा। बाकी परमेश्वर के सब हुकुम के मनले में सब कुछ बा। हर एगो जौना दशा में बुलावल गोइल बाने ओ सही रही है। यदि तू दास या सेवक के दशा में बुलावल गोइल होखा पर कोनो बात नहीं खे। यदि तू आजाद हो सकत ओसने काम करी है। काहे कि जे केहू दास के दशा में प्रभु में बुलावल गोइल बाने उ प्रभु के आजाद कोइल बा और वो सही जे आजादी के दशा में बुलावल गोइल बाने उ मसीह के दास हवन। तोहनी लोग दाम देके किन लिहल गोइल बाड़ा।
आदमी लोग के दास मत बना। हे भाई लोग, जे केहू जौना दशा में बोलावल गोल होखस उ ओही में परमेश्वर के संगे रहस। 25 पद, कुंवारी सब के खातिर प्रभु के ओर से हमरा के कोनो हुकुम नहीं के मिलल, बाकी प्रभु के दया से विश्वास करे लायक होखला के कारण हम आपन राय यानी कि सलाह देतानी। प्रिय भाई बहन, 25वां अध्याय भली भांति समझ ली। सबसे पहले वो स्पष्ट बता रहल बाणे कि कुंवारी सब के रिश्ता में हमरा प्रभु से कोनो आज्ञा प्राप्त नहीं के भइल, पर उ ई कहताने कि हम एकरा बारे में आपन निर्णय अर्थात सहमति दे रहल बानी। उ एकरा बारे में एगो निपुण न्यायाधीश के रूप में आपन निर्णय दे रहल बाने, काहे कि उनकर पर प्रभु के दया भइल बा और साथ ही उ परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य भी रह चाहेलन। जैसे कि उ अध्याय 6 के 2 और 3 पद में बता चुकल बाणे, जगत और स्वर्ग दूतन के न्याय करी हैं। हम संत पौलुस के स्पष्टता तथा पारदर्शिता के प्रशंसा करतानी, काहे कि प्रभु यीशु के आज्ञा बा। उ ओकरा के प्रभु के आज्ञा बता के हमनी के सामने रख रहल बाणे और जहां खुद के सम्मति ह ओकरो के स्पष्ट कर दे रहल बाणे। उ अपना शिक्षा संपत्ति के प्रभु के आज्ञा के नाम से कलीसिया पर थोपे की कोशिश नहीं कर रहल, जैसे कि वर्तमान समय में धर्म के अगुवन में देखल जाला कि जौना धर्म के यानी कि कर्म के करे में उ खुद के असफल हो जाले, ओकरा के उ धर्म के नाम से परमेश्वर के आज्ञा के रूप दे के पूरा कर लेले। हमनी के देश भारतवासी परमेश्वर के भय और ओकरा में पूरा विश्वास तथा आस्था राखेलन। इससे हमनी लोग के धर्म के नाम पर कुछ भी करावल जा सकता। धूर्त और चतुर लोग उन्हीं लोग के एह भावना के अपना स्वार्थ पूरा करे खातिर प्रयोग करलन, पर हम यहाँ देख रहल बानी कि संत पौलुस प्रभु के आज्ञा तथा अपना सम्मति दोनों के अंतर के साफ साफ रख रहल बने। मित्र, तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे देखी यही अध्याय के 26 और 27 पद के हम रुआ खातिर पढ़ रहल बानी। हमरा बुझाला में ई नीमन बा कि आजकल मुसीब के चलते आदमी लोग जैसन बाणे ओइसन के रहस। यदि तोहनी लोग किने मेहरारू बिया तो ओकरा से अलग होके के कोशिश मत करिहा, और यदि तोहनी लोग किने मेहरारू तथा औरत नइखे तो ओकरा खोज में रहल कोनो जरूरी नइखे। प्रिय मित्र, पौलुस कहताने कि जबकि तू ऐसन समस्या में मसीह के पास आ गइल बाड़ा, तो यदि तू विवाहित होख तो अपना मेहरारू के साथ रहा। यदि ऊ अविश्वासी बिया तो जब तक तू ओकरा साथे रहे के स्थिति में होख ओकरा साथे रह, यानी कि रह सकेला। पर यदि तू बिना शादी शुदा के बाड़ा तो जैसे कि वर्तमान समय में भयंकर अनैतिकता फैलल बा, तोरा खातिर इहे बढ़िया होई कि तू बिना शादी शुदा के ही रह। प्रिय भाई बहन, पौलुस कह रहल बाणे कि ई हमार सम्मति है, ई हमार सलाह है, प्रभु के आज्ञा ना है। अब आगे आए वाला पद में संत पौलुस समय के कमी, जिंदगी के कष्ट, समय के महत्व तथा समय के तात्कालिकता के ध्यान में राखत उनका से कुछ अन्य महत्वपूर्ण विषय सब पर भी वाद विवाद करताने। संत पौलुस यहाँ 5 गो बात के विषय में बता रहल बने और ऊ
बात ह ब्याह, कष्ट, आनंद, व्यापार तथा संसार के सब सामान्य व्यवहार। सबसे पहले ब्याह शादी के विषय के लेतानी। वो कहताने कि तू ब्याह शादी जरूर कर, पर ध्यान रख एकरा से तोहरा कष्ट ही होई। शादी शुदा लोग ये सब कष्ट के भली भांति जाना ताने, खूब बढ़िया से जाना ताने कि शादी कइला में का फायदा बा और का बढ़िया बा। ऐसे यहाँ ओहनी लोग के चर्चा करे के जरूरत नहीं खे। 28 से 31 पद एकरा बारे में एह तरी से बता रहल बने, सुनी। बाकी यदि तू बियाहो कर त ए में कोनो पाप नहीं खे। यदि कोनो कुंवार लड़की के बियाह शादी होखे त एकरा में कोनो पाप नहीं खे। बाकी ऐसना लोग के एह जिंदगी में बहुते दुख उठावे के पड़ी और हम तोहनी लोग के बचावे के चाहतानी। हे भाई लोग, हम ई कहतानी कि समय कम कइल गइल बा त ऐसन होखे के चाही कि जेकरा किने मेहरारू बिया उ ऐसना रहस के बुझाव कि उनका किने मेहरारू नहीं खे, और रोए वाला ऐसन होखे कि और खुशी मनावे वाला ऐसन खुशी मनावो कि ऐसन बुझाव की खुशी नहीं खे मनावत, और खरीदारी करे वाला ऐसे होखे कि बुझाव कि उनका किने कुछ है ये नहीं खे। जे केहू दुनिया में कोनो बराबर के लेव उ ऐसन जिंदगी बितावे की कुछ करते नहीं खे, काहे कि उनका किने कुछ है ये नहीं खे। प्रिय मित्र, संत पौलुस बतावताने कि यदि समय बुरा बा पर तोहनी लोग के परमेश्वर ही के प्राथमिकता देवे के बा, और यदि रुआ शादीशुदा बानी तो अपना मेहरारू के ना बल्कि परमेश्वर के पहला स्थान देवे के चाही। प्रिय भाई बहन, ध्यान दही, कोनो भी दुख, मुसीबत, मानसिक तनाव रुआ के परमेश्वर के सेवा करे से रोक सकता। राउर बेटा, राउर बेटी या राउर मेहरारू परमेश्वर के सेवा में बाधा पैदा कर सकता ने, पर रुआ के परमेश्वर ही के पहला स्थान देवे के बा। प्रिय मित्र, हम परमेश्वर से प्रार्थना करना कि राउर मेहरारू, राउर बाल बच्चा के व्यवहार रौरा मसीही जिंदगी में बाधा पैदा ना कर पावे। प्रिय भाई बहन, प्रभु परमेश्वर से हमार प्रार्थना ई बाकी राउर आनंद भी कबहू परमेश्वर के स्थान छीने ना पावे। प्रिय मित्र, परमेश्वर के अपेक्षा बहुते हाली पर्व त्योहार के समय तथा परिवार में आनंद के समय हमन के परमेश्वर के उपेक्षा क दी न जा। एगो विश्वासी जन अर्थात मसीही आदमी के एकरा ओर से सजग रहे के जरूरी बा। रुआ संसार के चीज सबके अपना जिंदगी के नियंत्रण करे के मौका मत दही। हर दिन बदलत फैशन, बढ़िया बढ़िया चीज या कोनो मर्द या बढ़िया मेहरारू या टीवी सिनेमा रुआ ऊपर ई शासन ना कर पावे। दूसरा शब्द में ई सब चीज रुआ ऊपर प्रभुता ना कर पावे, बल्कि राउर प्रभु उद्धारकर्ता रुआ जिंदगी मसीह यीशु के नियंत्रण में रहे। मित्र, आई यही अध्याय के पढ़ जाओ 32 पद के। ए तरी से ई पद बता रहल बा, सुनी ध्यान से। हम ई बतावतानी कि तोहरा कुछ फिकिर चिंता ना होखे के चाही। जेकर ब्याह नहीं के भइल उ आदमी प्रभु के बात के चिंता फिकर में रहला कि प्रभु के कैसे खुश राखी। प्रिय मित्र, ए पद में उ पुनः ब्याह शादी के विषय पर आ जाले। यहाँ संत पौलुस कुछ व्यवहारिक बात हमनी के सामने रख रहल बने। उ बतावताने कि अविवाहित केवल प्रभु के चिंता में रहला, पर विवाहित आदमी अपन मेहरारू बाल बच्चा के चिंता फिकिर में रहला। यही तरी ओहनी लोग के ध्यान प्रभु परमेश्वर पर से हट के परिवार के चिंता फिकिर में बटा जाला। उ प्रभु यीशु के साथ न्याय
ना करेलन। 35वां पद में पौलुस बतावताने कि तोहनी लोग पिता परमेश्वर के पहला स्थान देवे के बा। रउआ का हई, के हई, और आत्मिक स्तर का बा। पर यदि रउआ अपना विवाहिक जिंदगी में परमेश्वर की पहला तथा प्राथमिकता ना देके अपना मेहरारू बाल बच्चन के पहला स्थान दिले बानी तो राउर बियाह शादी नहीं खे। आदम के मूल याद करी प्रिय मित्र। 36 से 40 पद में संत पौलुस अपन आखिरी निर्णय यह देताने कि अविवाहित आदमी प्रभु यीशु मसीह के सेवा बढ़िया ढंग से कर सकतला। प्रिय भाई बहन, यदि रुआ अपना जिंदगी के ना पतानी या ना पीना तो ई सवाल खास नहीं कि राउर मसीही या गैर मसीही मित्र तथा दोस्त यार रुआ के कर सकेलन। पर रुआ के पूछे के जरूरत बा कि हमने के कौना तरी अपना जिंदगी में परमेश्वर के पहला स्थान दे सकतानी जा। प्रिय मित्र, अगर हमार बात रुआ तक पहुंच रहल बा तो प्रभु यीशु मसीह के रुआ पहला स्थान दी। चाहे रुआ शादीशुदा होखी या चाहे बगैर शादीशुदा के होखी, दोनों जाना के या दोनों पक्ष के ऐसा होके के चाही कि जे प्रभु परमेश्वर बने उनका के पहला स्थान दिहल जाओ। और रुआ जिंदगी में ऐसा ना होके के चाही कि राउर बाल बच्चा भी एक कार्य के करे में बाधा उत्पन्न कर सके। उन्हीं लोग के प्रभु यीशु मसीह के चाल चलन में रुआ ढाली और आगे अपना बाल बचन के बढ़ाई। प्रभु महान हमें, प्रभु सामर्थी हमें, प्रभु शक्तिशाली हमें। ऐसे प्रभु यीशु मसीह की ने आई और अपना सब समस्या के प्रभु के सामने रखी। काहे कि प्रभु से बढ़ के केहू नहीं खे। उस सर्वभौम परम पिता परमेश्वर हमें, वो डॉक्टरों के डॉक्टर हमें, राजाओं के राजा हमें, महाराजा के महाराजा भी हमें। मित्र, अगर हमार बात रुआ सुन रहल बानी तो आज वे यही घड़ी रुआ दोनों बेकत प्रभु यीशु के चरण में आ जाई और अपना आप के प्रभु के चरण में समर्पित कर दी और प्रभु से आशीष मांगी। प्रभु प्रेम करे वाला हमें, उनकर प्रेम थोड़े घड़ी के ना हो, वो जिंदगी भर के प्रेम हो जौन की प्रभु यीशु मसीह रउआ और हमनी खातिर कलवरी के क्रूस पर दे दिले। प्रिय मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। परमेश्वर रउआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।